के साथ साथ यार किया। थैंक यू, शुक्रिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे ये मौका दिया नाचीज को कि मैं उसका पवित्र कलाम आप लोगों के सामने बांट सकता हूँ। और आज का जो कलाम है बहुत ही अहम है और हमारी जिंदगियों पर लागू होता है। मैं पास्टर बरकत का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ, आपके साथ मिल सकता हूँ। पास्टर किशोर के परिचय के लिए भी मैं धन्यवादी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो सच हो। हालांकि मैं ऐसा आदमी नहीं जैसा उन्होंने परिचय दिया है। गुनहगार हैं, इस लायक तो नहीं है कि हम किसी चीज पर घमंड कर सकें, परंतु परमेश्वर की सेवा में लगे हैं जिस प्रकार से भी वो इस्तेमाल करना चाहता है। एक सूचना को सही करना चाहता हूँ। मेरा छोटा बेटा बेंगलोर में नहीं है, 3 साल से वो कनाडा शिफ्ट हो गया है और अभी इस वक्त वो कनाडा में ही है। तो मास्टर किशोर गिल शायद उस चीज को अब याद रखेंगे। कोर्स बड़ा लड़का मेरा सेक्शन में है, ईस्टर्न यूपी सेक्शन में। और मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि सब सच्चाई में बने हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं और उसकी सेवा में लगे हैं। तो आप पवित्र शास्त्र खोल लीजिए और उसका 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय खोल कर रखिए। वहां कोई कागज या कोई चीज लगा दीजिए और हम बार बार उस जगह पर जाएंगे ताकि हम अध्ययन कर सकें। हर शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि वो मनुष्य के जीवन को बदल दे, मनुष्य के जीवन को बदल दे। नहीं तो शिक्षा अपने उद्देश्य में विफल हो जाती है, बेकार हो जाती है। जो शिक्षा अगर इंसान को बदल नहीं सकती, वो शिक्षा देने वाला भी असफल हो जाता है और शिक्षा भी असफल हो जाती है। इसलिए आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो हम अपने बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए करने जा रहे हैं। अगर आज की शिक्षा मुझे और आपको अगर बदल ना सके तो मेरा ये 1 घंटा या आधा घंटा जो भी मैं बोलूंगा वो बोलना बेकार रहेगा, नाकाम रहेगा। इसलिए मेरी उम्मीद है कि हम जो भी आज सुनेंगे वो अपनी जीवन में, अपनी जिंदगियों में उसका अमल करेंगे। और जिस बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं, अगर पास्टर बरकत ने आपको बता दिया होगा, वो बहुत ही अहम विषय है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस मामले में चूक गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सच है। अगर वो हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर झूठा है, गलती हमारे अंदर है। पवित्र शास्त्र अभी किसी ने बताया, हालांकि मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। मलाकी का 3रा अध्याय और 10वीं आयत इस प्रकार कहती है। हिंदी में मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि हिंदी तो पूरी तरीके से नहीं कहती है कि देखो मैं खिड़कियां खोल के तुम्हारे ऊपर अधिक से अधिक वर्षा करता हूं कि नहीं ना। इंग्लिश बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की ऐसी बारिश करूंगा कि आपके पास, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि आपकी हिंदी की बाइबल में क्या है, पर इंग्लिश में इसी प्रकार है कि वो इतनी आशीष देगा कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं, मतलब कि हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। पर भाइयों बहनों, अगर हम अपने खुद के जीवन को देखें, और आज बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियां दी हैं लोगों ने, और मुझे यकीन है कि आप सब उसमें पूरे उतरते हैं जो आप गवाही देते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें और कलीसिया के जीवन को देखें तो हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया से घटी खत्म नहीं होती, घटी कम खत्म नहीं होती। अगर हर विश्वासी ईमानदारी से अपना जो योगदान ईश्वर ने बताया है वो करे, तो ना तो इस चर्च के अंदर,
कमी होगी, ना हमारे खुद के परिवार में कभी कमी होगी। तो अगर कमी है, और कमी है, आज हमारे बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं, सेक्शन जिसको मैं कहता हूं, रीजन है जहां लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। क्यों? महामारी ने क्या हमें बेईमान बना दिया है? बीमारी ने क्या हमें ईश्वर को त्यागने पर मजबूर कर दिया है? या बीमारी ने ईश्वर के वचन को झूठा कर दिया है? क्या ईश्वर की आशीषें हमारे ऊपर अब बीमारी में नहीं हैं? क्यों कहते हैं कि हम कोरोना के चलते हमारी इनकम कम हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है? क्या हमारा ईश्वर ये हालातों पर निर्भर करता है या उसकी आशीषें हालत पर निर्भर करती हैं? तो भाइयों बहनों, आज अगर हम जो ये बात बताने जा रहे हैं, अगर आप सुनते हैं तो उसको अमल कीजिए। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी इतना ही जितना आप समझते हैं मैं दोषी हूं। हम कभी कभी बेईमानी से ईश्वर के साथ चोरी करते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा संदेश है, जिसका शीर्षक है, ये शीर्षक मुझे पास्टर बरकत ने दिया है, उसका शीर्षक है वफादारी से देना, ईमानदारी से देना, जितना मुझे देना चाहिए, जितना ईश्वर ने मुझे देने के लिए कहा है। अब आप अपने अपने जमीर को, अपने अपने आत्मा को टटोलिए। मैं अपनी को टटोलूंगा, आप अपने की। क्या आपने कभी इसमें बेवफाई की है, बेईमानी की है? अगर आज मेरे घर में कमी है, या मेरे चर्च में कमी है, या मेरे सेक्शन में तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो क्या ईश्वर झूठा हो गया है? जब वो कहता है कि तुम परखो, मुझे परख के तो देखो, अपने दान दहेगी स्टोर हाउस में या जहां पर उनको आना चाहिए वहां लाओ, और परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। आज हमारी तिजोरियां खाली पड़ी हैं। लोगों को, पासवान को, जो धार्मिक सेवक हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्यों? क्या कारण है? मैं और आप इसके दोषी हैं। तो जो आज का शीर्षक है, आप बाइबल खोल के बैठे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप, अगर आप अपने अपने घरों में हैं, तो एक नोटबुक भी उठा लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो सुनता है वो 3 या 4 दिन के अंदर 95% चीज भूल जाता है। इसीलिए इंसान ने, आज के जमाने में तो खैर कंप्यूटर हैं और भी बहुत से यंत्र हैं, परंतु किताबों का आविष्कार किया। किताबों का आविष्कार किया ताकि हम उसमें लिख लें और जरूरत पड़ने पर हम उसे देख सकें। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने 7 बजे से 7:45 बजे तक, या 50 मिनट आपने गानों में और उसमें लगाए हैं, और मेरे पास अभी केवल 25 मिनट है, जो मैं अपनी जो शिक्षा है उसको पूरा नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 8:30 बजे बंद कर दूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं किसी को खाने पे बुलाऊं तो भरपेट भोजन खिलाऊं, भूखा ना छोड़ूं। इसीलिए जब मैं आपको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं आत्मिक भोजन खाने के लिए, तो मैं आपको भूखा भेजना नहीं चाहता। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि आप आधा पेट भर के खाना खा के उठ जाएं और फिर मुझे गाली दें। इसलिए निश्चिंत होके आप अपने अपने घरों में बैठे, ऑफिस में बैठे, ये प्रभु का वचन सुनिए। और अगर पास्टर बरकत, मुझे आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप मुझे ये टाइम देते हैं तो कम से कम मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए, उससे कम मैं बोल नहीं सकता। मुझे इतना अच्छी भाषा नहीं आती है कि मैं बड़ी चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को छोटे शब्दों में कह सकूं। देहाती आदमी हूँ, मुझे बोलने का तरीका इतना आता नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं
आपके साथ जुड़ा रहूं तो मुझे पूरा समय दिया जाए। तो आइए हम अपने संदेश में चलते हैं, और मुझे यकीन है कि आपने नोटबुक और अपनी बाइबल उठा ली होगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो पॉइंट हम आपको बताएं वो आप लिखें ताकि आप उसको याद कर सकें। पैसा 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 एक बहुत ही दिलचस्प चीज है कि नहीं? सबके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही लोकप्रिय चीज है। हम इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। कोई लोग तो इसके बारे में बात ही करते रहते, और कुछ बात ही नहीं है, बस पैसा 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 पैसा। और हम इसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हम इसे प्राप्त करना पसंद करते हैं। जितना ज्यादा मैं कमा लूं, जितना ज्यादा मेरे बैंक में हो, जितना ज्यादा धन दौलत में इकट्ठा कर सकूं, हम सब पसंद करते हैं। तो ये पैसा एक ऐसी चीज है जिसको हर एक कोई पसंद करता है। हालांकि एक अनजान बच्चा भी उसको बहुत पसंद करता है। उसको 1 रुपया का सिक्का दो तो वो एकदम मुट्ठी बंद करके आपको फिर दोबारा नहीं देगा। पता नहीं क्या ऐसी चीज है इसके अंदर कि हर कोई इसको पसंद करता है। लेकिन जब तक हम सिर्फ पैसे के बारे में बात करते हैं, उस हद तक तो ठीक है। हाँ, जब तक हम पैसे के बारे में बात करते हैं या उसकी जो भी खूबियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हम पैसे के सही उपयोग के बारे में, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाए, किन किन चीजों में किया जाए, किन किन चीजों में ना किया जाए, या देने के बारे में बात करते हैं, या देने के बारे में शुरू करते हैं, या देने के बारे में प्रचार करना शुरू करते हैं, तो बहुत से लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। अक्सर हमने देखा है, कुछ साल का तजुर्बा हमें हो गया है, कि जब हम एफर्ट मीटिंग करते हैं, अक्सर हम एफर्ट मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य संदेशों से शुरू करते हैं। और स्वास्थ्य संदेश में भी जब लोग आना शुरू कर देते हैं, जब हम बीड़ी सिगरेट की बात करने लगते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, या शराब की बात करने लगते हैं कि इसे छोड़ दो, या गुटखा की बात करने लगते हैं कि इसे छोड़ दो, इससे ये हानि है वो हानि है। कुछ लोग तो इसमें दिलचस्पी लेते हैं, पर कुछ जिनको इस चीजों में, इन चीजों में मजा आता है, वो उठकर चले जाते हैं, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते। फिर जैसे जैसे हमारी एफर्ट मीटिंग चलती जाती है, जब हम सबत के बारे में बात करते हैं, तो कम से कम आधे लोग वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि शनिवार को हम नौकरी पे जाते हैं, शनिवार को हम फैक्ट्री में जाते हैं, शनिवार को हम आराम नहीं कर सकते, परमेश्वर को हम वो दिन नहीं दे सकते। इसलिए वो जो चीज है, चलो ये लोग तो बेकार की बातें करते हैं, 7वें दिन की, हम संडे वाले चर्च में चलेंगे, जिस दिन छुट्टी रहती है वहां हम जा सकते हैं। तो खुदा की आज्ञा ना मानकर इंसान की आज्ञा मानते हैं, और वो सभा छोड़कर चले जाते हैं। और जो बच्चे कुचे रहते हैं, जब हम चंदा और दहेगी की बात करने लगते हैं, तो बाकी वो भी चले जाते हैं। कुछ लोग जो ईमानदार हैं वहां रह जाते हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल बातें करते रहे तब तो ठीक है, परंतु जहां देने की बात आती है, या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या फिर उसके बारे में हम प्रचार करते हैं, तो लोगों को वो ज्यादा पसंद नहीं आता है। लोग आसानी से नाराज हो जाते हैं। और मैंने कई जगह यही बात सुनी है, जब स्टीवर्डशिप की बात आती है, जब पादरी लोग मेरे जैसे चर्च में खड़े होकर स्टीवर्डशिप की बात करते हैं, तो बाहर निकल के यही बात करते हैं चर्च मेंबर, अरे यार ये लोग तो बस पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये लोगों के पास और कुछ बात ही नहीं है, चर्च तो हमेशा मेरे पैसों के पीछे ही पड़ा रहता है, दो 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 दो, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, कहता है तुम 10 दे दो, हाँ चंदा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ईश्वर मांगता है। लोगों को पसंद नहीं है ये बातें, और आज वही बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं।
क्योंकि जो बातें पसंद नहीं है वही मैं आपके सामने कर रहा हूं, और आपकी इच्छा हो तो आप सुन लीजिए, नहीं इच्छा हो तो आप इसको बंद करके आराम से अपने जो भी काम करते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे दिल और दिमाग दोनों पर, और खासतौर से हमारे बटुए पर काम करे, ताकि हम जो ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है और जो वायदा किया, आज्ञा की बात ही नहीं है, आज्ञा की बात तो है, परंतु जो वायदा किया है, तुम मुझे परखो और देखो, देखो परख के तो देखो। और एक बहन जी ने बड़ा अच्छा टेस्टमनी अपनी दी, और कई भाई साहब ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में चख लिया है कि परमेश्वर कितना धन्य है, कितना सच्चे है। उनकी परेशानियां दूर हो गई, उनको आशीषों से माला माल कर दिया। इसलिए भाई साहब या बहनों और भाइयों, मित्रों और छोटे बच्चे अगर जुड़े हैं तो हम उसी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं जो ईश्वर हमसे चाहता है। पवित्र शास्त्र अक्सर और स्पष्ट रूप से पैसे के बारे में बात करता है। हालांकि पैसा, प्रभु यीशु ने बताया है कि वो एक बुरी चीज है, उसका पैसा नहीं, पैसे का प्रेम एक बुरी चीज है। परंतु पैसा जरूरी है, आज भी जरूरी है, और ईश्वर के काम के लिए भी जरूरी है। उसका जो लोभ है, उसका जो लालच है, वो बुरा है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, पैसे और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अगर पैसे की तरफ जाते हो तो परमेश्वर छूट जाता है, अगर परमेश्वर के पास जाना है तो पैसे को छोड़ देना है। इसीलिए पवित्र शास्त्र अक्सर और स्पष्ट रूप से पैसे के बारे में बात करता है, क्योंकि हमारा हृदय और हमारा बटुआ एक साथ बंधे हुए हैं। बाइबल कहती है इस प्रकार से, जहां तेरा धन वहां तेरा मन, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। तो हमारा जो हृदय है और जो हमारा बटुआ है वो एक साथ बंधे हुए हैं, और परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है, और जब हमारे हृदय को चाहता है तो हमारा बटुआ भी उसके साथ आना चाहिए। परंतु ऐसा देखा गया है कि हृदय तो दे देते हैं पर बटुआ घर छोड़ देते हैं, बटुआ घर छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है, और जब हम उसे हृदय देते हैं तो हमें अपना बटुआ भी उसे दे देना चाहिए। वो सारा कुछ नहीं मांगता, बड़ा दयावंत परमेश्वर है हमारा। कहता है 100 में से 10 मुझे दो, क्योंकि सारा ही मेरा है, पर मैं चाहता हूं तुम 90% में, 90% में अपने सब जो भी खर्चे वो उठाइए। केवल 10% ये दिखाने के लिए, ये नहीं कि वो परमेश्वर को आपके पैसों की जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आपको एहसास है कि ये जो 100 हैं ये सब उसी के हैं। अगर वो चाहे तो वो 100 भी मुझे ना दे, परंतु वो देता है ताकि मैं उस 100 में से 10 उसे वापस कर सकूं, और जब मुझे आशीषें मिलती हैं तो उसके धन्यवाद का चंदा मैं उस तक लेके आऊं। तो भाइयों बहनों, यीशु अक्सर पैसे के बारे में बात करता था। उसके 38 में से 16 दृष्टांत, 38 में से 16 दृष्टांत इस बारे में है कि पैसा और संपत्ति को कैसे संभालना है। वास्तव में सुसमाचार के प्रत्येक 10 पद में से, आप लिख लीजिएगा, प्रत्येक 10 पद में से एक पद में यीशु ने धन, संपत्ति या देने के बारे में सिखाया है। 1% नहीं, 10%। 10 में से एक पद जो है पैसे के बारे में, संपत्ति के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पूरी बाइबल में, पूरी पुराने और नए नियम में प्रार्थना पर लगभग 500 पद हैं, विश्वास पर 500 से कम पद हैं, लेकिन धन और संपत्ति के बारे में 2500 से ज्यादा पद हैं। क्या मतलब है इसका? कि ईश्वर इस चीज को महत्व देता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी चीजों के पद कम है तो उसको महत्व कम देता है, पर इसका भी महत्व बहुत है। तो आज हम देने के 3 पहलुओं के बारे में सीखेंगे। अगर आपने नोटबुक निकाल ली है तो कलम भी उठा लीजिए,
हम 3 पहलुओं के बारे में सीखेंगे और 3 के बीच में 3, 4, 5 और उनके 5, 3, 4 के बीच में और 1, 2, 3। इसीलिए मैं चाहता हूं आप नोट्स ले लीजिए और मैं धीरे धीरे आपको समझाता चलूंगा, ताकि ये नोट्स आप अपनी कलीसियाओं में, अगर पादरीगण हमारे बीच में हैं या परिवार में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं या लीडर हैं, परिवार के मुखिया हैं, वो अपने बच्चों को, दूसरों को सिखा सकते हैं। तो आज हम जो हैं देने के बारे में 3 पहलुओं के बारे में सीखेंगे, उसके 3 पहलू, और उन 3 पहलू को हम धीरे धीरे चलेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि दूसरा कोरिन्थियों और उसका 9 अध्याय हम खोलते हैं। आइए हम दूसरा कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय, उसका हम अध्ययन करेंगे। पहली आयत से चलते हैं, ठीक है? धीरे धीरे हम चलेंगे। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कोरिन्थ के चर्च के लिए ये लिख रहा है, कहता है ये आवश्यक नहीं कि पवित्र लोगों के लिए की जाने वाली दान की सेवा के विषय में मैं तुम्हें लिखूं, क्योंकि कोरिन्थ के लोग ऑलरेडी पहले से ही इतने वफादार थे। और कहता है मुझे जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें इस चीज के बारे में से पवित्र लोगों के लिए की जाने वाली दान की सेवा के बारे में या विषय में लिखूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तत्परता को जानता हूं, कितने तुम तत्पर हो देने के लिए, और उसके विषय में मैसेडोनिया के लोगों के सम्मुख तुम पर गर्व करता हूं। आप समझ रहे हैं कहानी को कि पौलुस जो है, मैसेडोनिया के लोग भी बहुत देने में माहिर थे, बहुत बढ़ चढ़ के देखते थे, अपनी कमी घटी में भी वो देते थे। और पौलुस जो है मैसेडोनिया के लोगों के सामने कोरिन्थ के चर्च के लोगों की बढ़ाई करता था, ढींग मारता था, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं। तो क्या कहता है? उनके सम्मुख तुम पर गर्व करता हूं, अर्थात ये कि अखाया के लोग पिछले वर्ष से तैयार किए गए हैं, और तुम्हारे उत्साह उनमें से बहुतों को भरा है। परंतु, ये परंतु भी बहुत सही बात है, पौलुस कोरिन्थ आने वाला था, आना चाहता था, परंतु उसे पता है कि ये लोग बहुत ही ईमानदार हैं, दान देने में ईमानदार है। उस टाइम में ऐसा तरीका नहीं था कि पोस्ट से या किसी जरिए से हदिया, चंदा जेरूसलम भेजा जाए, हेडक्वार्टर भेजा जाए, तो पौलुस या किसी को भेज के इकट्ठा किया जाता था। तो वो कहता है परंतु मैं भाइयों को इसलिए भेज रहा हूं, वो किसी को भेज रहा था कोरिन्थ के चर्च में, कि तुम्हारे प्रति इस विषय में हमारा गर्व व्यर्थ न ठहरे, और जैसा मैं कहता आया हूं तुम तैयार पाए जाओ। जब पता चलता है कि कोई खास आदमी आ रहा है तो उसके बारे में तैयारी करते हैं, और अक्सर अगर ऐसा हो कि हम अचानक पहुंच जाएं तो उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पाते हैं और वो जो है गलत हालत में पकड़े जाते हैं। अक्सर एक बार हम ऐसे ही एक पादरी साहब के घर सब्त के दिन पहुंच गए देखने के लिए कि पादरी साहब चर्च किस तरीके से चला रहे हैं, और हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि पादरी साहब तो अपना बरमूडा पहन के बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और सब्त सवा कहीं नहीं हो रही है। अगर उन्हें पता होता कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं तो वो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते। चर्च खोलने की बात तो दूर, पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते, ये दिखाने के लिए देखो जी मेरा चर्च कितना बड़ा है, कितना अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। तो यही बात जो है पौलुस कोरिन्थ को लिख रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम देने में बड़े तत्पर हो, परंतु मैं भाइयों को इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारे प्रति इस विषय में हमारा गर्व, ये जो मैं ढींग मारता हूं मैसेडोनियन के लोगों के सामने, व्यर्थ न ठहरे, और जैसा मैं कहता आया हूं तुम तैयार पाए जाओ, दान के साथ तैयार पाए जाओ। जब ये भाई लोग तुम्हारे पास आए
तो अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमने इकट्ठा नहीं करा, अरे वहां से लाना है, वहां से लाना है, वहां से लाना है, ये करना है, वो करना है, ना। तो इसलिए पौलुस कह रहा है जब ये भाई लोग आए आपके पास तो तुम तैयार पाए जाओ। ऐसा ना हो कि जब कोई मैसेडोनिया वासी मेरे साथ आए, ऐसा ना हो कि जब मैं चलने के लिए तैयार हूं मैसेडोनिया से और कोई कह दे मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। हम भी तो देखें कि कोरिन्थ चर्च क्या करता है। तो ऐसा ना हो कि मैसेडोनिया वासी कोई मेरे साथ आ जाए और जो मैं ढींग मारता हूं उसमें कमी पाई जाए। तो इसलिए भाइयों को भेज रहा हूं ताकि आप दान इकट्ठा करके तैयार रहें, ताकि अगर कोई मैसेडोनिया वासी मेरे साथ आ जाए तो जितना मैं आपकी बढ़ाई करता हूं उससे भी कहीं अधिक पाए। उनका इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। इंप्रेशन जैसे उन पादरी साहब का इंप्रेशन खराब हो गया था, बरमूडा पहने बिस्तर में लेटे हुए थे, जबकि सबत के दिन 9 बजे से प्रार्थना सभा होनी चाहिए थी। अगर हम बता देते तो 9 कहां 8:30 से शुरू हो जाते, परम पिता की हम स्तुति गाएं, पर उस दिन ना स्तुति थी ना कुछ था। तो मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए तो हमको तुम्हारे विषय में नहीं कहता है। वो कहता है तो हमको, तुम्हारे विषय में नहीं, तुम्हारे ऊपर बात नहीं है, हमको इस आत्मविश्वास के कारण लज्जित ना होना पड़े। इसलिए मैंने भाइयों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर उस उदारता पूर्ण दान का प्रबंध करें जिसकी तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी कि ये दान उदारता से दिया जाए, ना कि दबाव से। बहुत अहम बात है। इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं इस पवित्र शास्त्र को। और अगर आपको 9 बजे तक यहाँ बैठना पड़े तो सुनिए परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का प्रेरित क्या कहता है, पौलुस कोरिन्थ को क्या लिख रहा है। और पौलुस कितना समझदार व्यक्ति था कि वो किसी को ऐसे रंगे हाथ या बिन तैयार नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो पहले किसी लोगों को भेजता है कि जिन चीजों के बारे में तुम मशहूर हो। तो इसलिए भाइयों बहनों, जब पादरी साहब आपके घर में आ जाते हैं कभी अचानक, तो आपके दान तैयार रहने चाहिए। ये नहीं कि भाई साहब आज तो सोमवार का दिन है, आपको तो शनिवार को आना था, शनिवार को आते तो हम दे देते, आज तो हम तैयार नहीं। ना 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 ना, हम आगे देखेंगे कि कैसे तैयार हमको रहना चाहिए। परमेश्वर का दान अलग किया जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 3 पहलुओं का क्या। तो ऐसा करने में वो उनके साथ वो तरीका साझा करता है जो उनके देने में होना चाहिए। तो आज जो है हम ये चीज देखेंगे कि धार्मिक रूप से देने के तरीके क्या हैं। 3 पहलू देखेंगे। तो पहला तो ये है कि धार्मिक रूप से देने के तरीके, कैसे हमें देना चाहिए, कैसे हमें देना चाहिए। इसमें एक बात नहीं, पहला पहलू धार्मिक रूप से देने के तरीके लिख लीजिए, पहला ए। और उसके अंदर जो हैं 3 बातें हैं, 3 हैं 4 हैं, लिखते जाइए आप। 3 बातें। नंबर 1, पहले पहलू के अंतर्गत जो कहता है कि धार्मिक रूप से देने का तरीका, हमें धार्मिक रूप से देना चाहिए। कोई हम ऐसे ही किसी लंगर फंगर चलाने के लिए दान नहीं दे रहे हैं, ना 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 ना। ऐसे ही कोई के भैया आज दुर्गा पूजा है या कल दिवाली है या होली है, वो दान नहीं हम दे रहे हैं। ये धार्मिक दान है, धार्मिक रूप से देने के तरीके। तो इसमें से पहला जो पॉइंट है धार्मिक रूप से देने के तरीके में, वो है कि हमें भरपूर मात्रा में देने की जरूरत है। कैसे भरपूर? कभी कभी हम बड़े कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाते हैं। हाँ, दशवांश तो दशवांश है, हमें पता होना चाहिए, पर यह नहीं है कि एक एक पैसे का भी हिसाब लगाएं। एक पादरी साहब हमारे पास रसीद कटाने के लिए आए और उसमें इतने रुपए और इतने पैसे दहेगी दी।
अरे भाई ये पैसे का क्या मामला है कि साहब उनका दसवांश इतना ही बन रहा था उनकी कमाई से, अरे इसको पूरा रुपया कर देते तो क्या नुकसान हो जाता, या पूरा 50 में कर देते या पूरा 10 में कर देते। अगर ईश्वर हिसाब लगाने लगे तो लगता है मेरी सांसें अभी खत्म हो जाएंगी, अभी भी मैं जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर बिना हिसाब देता है और हम कलम पेंसिल लेके हिसाब लगाते हैं। तो इसीलिए भाइयों बहनों, छठा पद क्या कहता है? छठा पद वही 9वां अध्याय का छठा पद, हमें भरपूर मात्रा में देने की आवश्यकता है। दान कैसे दें? मेरी बाइबल में लिखा है दान कैसे दे, जो सबटाइटल है। छठा अध्याय कहता है, अब मैं कहता हूं, छठी आयत सॉरी, अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, हाँ? और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, अगर आपको उसी हिसाब से मिले तब आपको समझ आ जाएगा, और मिलता भी उसी हिसाब से। एक किसी, मैं तो खैर फिल्मी दुनिया के इतनी चीजें नहीं जानता हूं, पर एक कोई गाना है, कोई भीख मांगता है, वो भीख मांग में कहता है तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, पता नहीं ऐसा ही कुछ है। अधिक बोने से अधिक काटोगे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। भरपूर मात्रा का अर्थ है किफायत से नहीं। किफायत समझते हैं, उर्दू का वर्ड है, बचा बचा के नहीं, ना, दिल खोल के दो, दिल खोल के, ऐसे पलट दो बस। पादरी साहब आए, अगर गेहूं की दहेगी देनी है, ऐसे ही पलट दो, उसको तोलने की आवश्यकता नहीं है, तोलने की आवश्यकता नहीं है। उसका मतलब है कि भरपूर तरीके से, बिना किफायत किए, बचत किए। ये जो पिक्चर है, चित्रण है, ये बुवाई और कटाई का है, और जो कोई यहाँ किसान बैठे हैं वो समझते होंगे इस बात को। एक किसान जानता है कि अगर वो बीज में कंजूसी करेगा तो फसल भी उसको उतनी ही मिलेगी। हाँ? मेरा जैसा किसान तो जरूरत से ज्यादा बखेरता है, और जब सब उग जाता है तो छीदा करने के लिए मैं उसे उखाड़ देता हूं। परंतु अगर एक किसान बीज बोने में कंजूसी करेगा तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। हर किसान जानता है, और आप में से बहुत से आज पंजाब के लोग जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं। एक किसान जो अच्छी फसल लेना चाहता है, वो जानता है कि वो थोड़ा सा बीज नहीं बो सकता है। थोड़ा सा बीज थोड़ी सी फसल देता है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, अगर आपको बोना है तो बहुतायत से बोइए, बहुतायत से बोइए, अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में दें। देने के मामले में ये बात लागू होती है, ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा। आजमा के तो देखिए, ये फार्मूला कुछ फर्क ही है। देने से ईश्वर के बंदे कभी गरीब नहीं होते, अमीर हो जाते। ये दुनियादारी से अलग फार्मूला है, घटी नहीं होती, बढ़ोतरी हो जाती है। आजमा के तो देखिए, आप आजमा के देखिए, और आप जान जाएंगे कि मैं जिस दिन से, एक बहन जी ने अभी बताया कि, और किसी ने बताया कि जब से उन्होंने दहेगी देनी शुरू करी है, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो गई है, कमी नहीं हुई, घटी नहीं हुई। ज्यादा बोओगे तो ज्यादा ही काटोगे। इसमें जो है भरपूर मात्रा में देने की जरूरत है। इसके अंदर हमने अभी और 2 पॉइंट चलेंगे। पहला क्या है? धार्मिक रूप से देने के तरीके। उसमें हमने बताया कि हमें पहला जो पॉइंट है, धार्मिक रूप से देने के अंदर जो पहला पॉइंट था कि भरपूर मात्रा में देने की जरूरत है। तो भरपूर मात्रा में देने का मतलब क्या है? नंबर 1,
वो देना जो हम दे सकते हैं, जिस देने के हम लायक हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप देने लायक ज्यादा हो सकते हैं। जैसे उस गरीब औरत ने केवल 2 दमड़ी डाली, क्योंकि वो उतनी ही दे सकती थी। और बाइबल कहती है, यीशु खुद कहता है कि इसके पास जितना था उसने सब कुछ डाल दिया। और उसने ये कहा, सबसे धन्य यही औरत है, सबसे धन्य यही औरत है। भाइयों बहनों, भरपूर मात्रा में देने का मतलब है वो देना जो हम दे सकते हैं, जो हम दे सकते हैं। ये उस तरह का देना नहीं है जो कहता है कि हाँ मेरे पास 100 रुपए तो हैं, मैं 100 रुपए दे सकता हूं पर 25 दूंगा ताकि आगे के लिए मेरे पास 75 बचे रहें। ना, मैं जब 100 दे सकता हूं तो मुझे 100 देने चाहिए, 25 नहीं। आगे की चिंता मत कीजिए। आप 100 दोगे तो वो कितने मात्रा में देगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें अधिक मात्रा में देने की बात या भरपूर मात्रा में देने में, और किस तरीके से देते हैं भरपूर मात्रा में, उसका दूसरा पॉइंट, बलिदान के समान दीजिए। जो हम देते हैं वो बलिदान के समान, जब तक वो हमें चोट ना पहुंचाए, जब तक दीजिए जब तक कि मुझे दर्द ना होने लगे। सैक्रिफाइस का मतलब यही है, सैक्रिफाइस का मतलब यही है। सैक्रिफाइस जो है दर्द से जुड़ी होती है ना? हर कुर्बानी दर्द से जुड़ी है। तो उस हद तक दीजिए जैसे कि हम कुर्बानी देते हैं। अमीर आदमी थोड़ा सा डाल दे, उसको क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। परंतु उस हद तक दीजिए, भरपूर मात्रा का मतलब है कि उस समान दीजिए जैसे कि आप बलिदान दे रहे हैं। यहां तक कि दुनिया वाले परमेश्वर को जो नहीं जानते हैं, अगर उनके पास बहुत पैसा होता है, आप जाते हैं, हम लोग जाते हैं इम्यूज कलेक्शन करने के लिए, वो उनके पास पैसा है वो दे देते हैं, भरपूर मात्रा में दे देते हैं। परंतु ये देना फर्क है। सच्चा मसीदान बलिदान के समान देने के लिए तैयार रहता है। सच्चा मसीह दान जो है बलिदान की तरह, कि लो पैसा और लो पैसा और लो पैसा और लो। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर शिक्षा अगर इंसान को बदल ना सके तो वो शिक्षा का उद्देश्य ही खराब, बेकार। शिक्षा देने वाला भी और शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाता है। तो आज जब हम ये शिक्षा दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो मेरे हृदय को बदल दे। नीति वचन वहां पर आप उंगली रखे रखिए, उसको मत छोड़िए। नीति वचन और उसका 11 अध्याय की 24 और 25 आयत कहती है, कोई तो उदार से बखेरता है, वही बात हम कह रहे हैं, कोई तो उदारता से बखेरता है तो भी उन्नति करता जाता है। अजीब सी लगती है ना बात, एकदम उदारता से खूब लुटाता है और फिर भी उन्नति करता जाता है। और कोई जितना उसे देना चाहिए उतना नहीं देता, फिर भी इससे उसकी घटी ही होती है, उसकी घटी ही होती है। तो भाइयों बहनों, ये बात हमें जान लेनी चाहिए। उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है। 25वीं आयत, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आजमा के तो देखिए भाइयों बहनों। आज हमारे चर्च में एक अध्ययन किया गया था कि हर मेंबर अगर अपनी कमाई से, चाहे जितनी भी कमाई हो, हर मेंबर अगर 10 रुपया भी ईमानदारी से दे दे तो इस कलीसिया में पैसे की कमी नहीं रहेगी और परमेश्वर के काम के लिए ये धन दौलत की कमी कभी नहीं रहेगी। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि हम वो जो देना चाहिए कम से कम भी नहीं देते। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हमें देखना है। तो जो भरपूर मात्रा में देने की जरूरत है उसमें 2 पॉइंट हैं कि वो देना जो हम दे सकते हैं,
और बलिदान के समान देना। दूसरा पॉइंट, धार्मिक रूप से देने के तरीके का दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं ना, अगर आप लिख सकते हैं तो, हमें जानबूझकर देने की जरूरत है। जानबूझकर, सोच समझकर, अपनी इच्छा से देने की जरूरत है। इच्छा से देने की जरूरत है। पद 7 क्या कहता है, वहीं पर चलिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां-9वां अध्याय और उसका 7 पद कहता है, प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है, जैसा उसने ठाना है, वैसा ही करे, ना कुड़कुर कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। अरे यार पैसा आ गए, चलो दे ही देते हैं, अरे आके बैठ जाते हैं, देना ही पड़ेगा, ये उठेंगे ही नहीं जब तक कि इन्हें दिया ना जाए। हाँ, ऐसा होता है ना। पास्टर वीर सिंह, आप स्माइल कर रहे हैं, मैं हकीकत बतला रहा हूं, कुड़ कुड़ के देते हैं, खुशी से नहीं। तो बाइबल क्या कहती है, हर्ष से देने वाले को ईश्वर पसंद करता है। पौलुस ने उनकी देने की इच्छा के लिए उनकी सराहना की। कुरिन्थियों की बात हो रही है। ये लोगों को कभी भी अपने पैसे से ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे भैया पैसा आ गए, ले गए यार, ठग लिया, आज तो जेब काट ली। आशीष नहीं मिल सकती, बेकार है। अगर ऐसा देना है तो दो ही मत, क्योंकि देने से ज्यादा नियत ज्यादा जरूरी है। नियत भी ज्यादा जरूरी है। अरे आगे है, देना पड़ेगा भैया, दे देते हैं, और क्या है। चलो कोई बात नहीं। तो कभी भी किसी भी मसीह को ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं तो आज ठग लिया गया, आज तनख्वाह मिली थी, पादरी साहब टपक लिए, अब तो मुझे देना ही पड़ेगा। उन्हें कहीं से पता चल गया होगा कितनी तनख्वाह मिली है, अगर नहीं दिया तो भैया नजरों से गिर जाऊंगा। ऐसी भावना हमारे अंदर कभी नहीं होनी चाहिए। मसीह दान में एक विश्वासी को कभी भी देने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। मजबूरी, चॉइस, जो चुनने की शक्ति या वरदान ईश्वर ने हमें दिया है, हम इंसानों को चुन कर दीजिए, जानबूझ कर दीजिए, सोच समझ कर दीजिए, इच्छा से दीजिए, मजबूर होकर मत दीजिए। ईश्वर ऐसे दान को पसंद नहीं करता। मजबूरी में ला रहे हैं साहब, घिस पिस के ला रहे हैं, रोते धोते ला रहे हैं, सड़ा सा मुंह बना के ला रहे हैं पादरी से, लो भाई साहब आ गए तो ले लो। ना ना, उससे तो अच्छा ना दें तो भी ठीक है, क्योंकि ईश्वर के समक्ष वो मंजूर नहीं होगा। हमें कभी भी सुन लीजिए मेरी बात बहुत गौर से, मैं घड़ी तो देख नहीं रहा हूं, घड़ी मेरी तेजी चल रही है। हमें कभी भी दुनिया की रणनीति का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना देने में और ना लेने में। दुनिया की रणनीति इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कई पादरी लोग रणनीति लगाते हैं, अरे भैया आप चंदा देगी, ईमानदारी से दोगे तो आपके बच्चे का एडमिशन हम हापुड़ में करवा देंगे या रुड़की में करवा देंगे। ये क्या है? पॉलिटिक्स। रणनीति नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ना तो लेने में और ना देने में। और देने वाला भी यही कहता है, पादरी साहब मैं आपको चंदा देगी हर महीने देता हूं, तो मुझे इस चर्च का एल्डर आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने एल्डर नहीं बनाया तो मैं दहेगी नहीं दूंगा। अगर आपने ये नहीं किया तो हम चंदा बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे दान मंजूर नहीं होते हैं। ये दुनियावी बातें ईश्वर के साथ नहीं चलती हैं। तो हर मसीह को जब दान देता है तो दुनियावी रणनीति इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ना लेने में और ना ही देने में। हमने देखे हैं बहुत से लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं अगर हम दहेगी नहीं देंगे तो ये कलीसिया ही बंद हो जाएगी या पादरी भी भूखा मर जाएगा। उसे पता नहीं है, ऐसे लोगों को पता नहीं है कि भूखे वो मरेंगे, आशीषें उनको नहीं मिलेगी, पादरी को तो मिलेगी, कलीसिया चलती रहेगी, ये तो उसकी कलीसिया है। अगर भाइयों आप अगर ऐसे हो,
जो आप लेने में और देने में रणनीति करते हो, तो आज से बदल दें। ये शिक्षा देने का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को बदल दें। एक विश्वासी को स्वेच्छा से देने की जरूरत है, जैसा उसने अपने प्रभु के बीच में ठान लिया, तय कर लिया। जब वचन दे, आपने हनना सफेरा की तो कहानी सुनी है, ठान तो लिया कि हम ऐसा कर देंगे। जब देने की बात आई, मन बदल गया, लालच आ गया, नहीं दिया। क्या हुआ? रस्सी से बांध के उनको कब्रिस्तान पहुंचाया गया। दूसरी बात, ये जो दूसरी बात हम बता रहे हैं कि हमें जानबूझकर देना चाहिए, इसमें पहला पॉइंट है, लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं तो, देने की इच्छा के अनुसार। देने की इच्छा की, जो आपकी देने की इच्छा है उसके अनुसार दीजिए। और वही पद 2 में पौलुस बताता है, जैसे आपने ठाना है। दूसरी बात, व्यवस्थित रूप से दें। व्यवस्थित रूप से दें। व्यवस्थित रूप से देने का मतलब क्या है? कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत। पहला कुरिन्थियों, वहां उंगली रखिए 9 अध्याय पर। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और 1 से 3 आयत क्या कहती है? पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातिया की कलीसिया को दिया है, उसे तुम भी मानो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ो, कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। जो आपको परमेश्वर को देना है उसको अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, ताकि जब पादरी साहब या कोई आए देने का समय आए तो आपको ढूंढने ना पड़े कि 10 रुपया यहाँ से लो, 5 रुपया वहां से लो, ये यहाँ से लो और उसको पूरा करो। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें पत्र देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दिया जाए। तो व्यवस्थित रूप से दिया जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, सुन लीजिए मेरे भाइयों बहनों, प्रियजन, आप सब मेरे अजीज हो, सुन लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो आजकल तो वो बहुत लागू हो रहा है, हम बड़े ध्यान रखते हैं इस चीज का कि हम अब कलीसिया अपने चर्च नहीं जा रहे हैं, पर जितना हम दान हर सप्ताह देते थे, हम ये देखते हैं कि उतना पादरी साहब के पास पहुंच जाए, चाहे महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार या 2 महीने में एक बार, पूरा हिसाब करके हम जो जितना चर्च का है उसके पास पहुंचा देते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। ऐसा आजकल देखा गया है, क्योंकि लोग हमारे कहते हैं, कलीसिया के पादरी लोग कहते हैं, अरे साहब चर्च नहीं हो रहा है इसलिए दान और दहेगी नहीं आ रहा है। अरे क्या बात है, वही तो मैं बात कह रहा हूं। हाँ, हमारा जो भी दान है वो चर्च हो या ना हो, वो चर्च में जाना चाहिए, ईश्वर के भंडार में जाना चाहिए। तो ऐसा हमें करना चाहिए। परंतु ऐसा देखने में आया है कि जब हम चर्च जाएंगे तभी हम जेब में दान लेके जाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे तो दान नहीं देंगे। ना 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 ना, उसी को हम कहते हैं व्यवस्थित रूप से देना। और कुछ दूसरे हद में भी होते हैं लोग। एक थे हमारे मेंबर, हम नाम नहीं लेना चाहते, वो चर्च कभी नहीं आते थे, परंतु अपनी दहेगी या तो खुद पहुंचा देते थे या फिर किसी के थ्रू। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, दोनों चीज जरूरी है। जब चर्च जाने का मौका मिले तो चर्च जाइए और अपने चंदे दहेगी जहां देना है उसको दीजिए। अगर किसी कारणवश, जैसे अब हम चर्च नहीं जा पाते हैं, तो अपना चंदा निकाल के, यही कहता है ना पौलुस, निकाल के अलग रख दीजिए, निकाल के अलग रख दीजिए। मैं अपने पिताजी का उदाहरण देना चाहता हूं, हालांकि वो भी पापी हैं, हम सब पापी हैं। किसान थे, परंतु जब उन्होंने गेहूं काटा, जब तक पादरी साहब दशवांश खेत से ना उठा लें तब तक वो गेहूं खेत से घर नहीं आता था।
कि ना, पहले पादरी साहब को दहेगी यहां से उठानी होगी, खेत से, घर से नहीं, खेत से। और दहेगी निकलने के बाद जो मेरा है वही मेरा घर जाएगा। और भाई साहब और बहन जी और मेरे प्रिय मित्रों, उस ईमानदारी का नतीजा आपके सामने है। उन्होंने ईमानदारी दिखाई और आशीष हमें मिली, आशीष हमें मिली। आजमा के तो देखिए, आजमा के तो देखिए। एक बार दहेगी घर में आ जाती है तो खर्च हो जाती है। इसीलिए पौलुस कहता है इतवार के दिन सप्ताह शुरू होने से पहले पिछले हफ्ते की दहेगी निकाल के बाहर रखो, ताकि खर्च ना हो जाए, ताकि जब मैं आऊं तो आपको इधर उधर ढूंढनी ना पड़े, व्यवस्थित ढंग से देना। तीसरी बात जो हम बताना चाहते हैं धार्मिक रूप से देने में, धार्मिक रूप से देने के तरीके में तीसरी बात, और वो है हमें खुशी से देने की जरूरत है। खुशी से देने की जरूरत है। पद 7 क्या कहता है? 9 अध्याय का पद 7 क्या कहता है? प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कुड़ कर और ना दबाव से। कुड़ के देने से कोई फायदा नहीं, खुशी से दीजिए। अरे भाई साहब आप आए हैं, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी दहेगी निकली रखी है, प्लीज ले जाइए, मुझे बड़ा भारी लग रहा है, उसको यहाँ रखना, प्रभु के भंडार में इसको जाना चाहिए। पास्टर बरकत, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गाली दीजिए, पर मैं क्या करूं, मुझे जब प्रभु का वचन देने के लिए कहा जाता है मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे रुका नहीं जाता। मैं शिलोंग में काम करता था, शिलोंग में, और वहां एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था। आप अपने घर में ही बैठे हैं सब लोग, खाने की चिंता मत कीजिए, आपकी मैडम या कुछ बना लिया होगा या बना रही होंगी। मैं ऑफिस में बैठा था तो एक ट्रक नहीं बस का कंडक्टर एक एनवलप लेके आया, और फटा हुआ एनवलप, और उसके अंदर रुपए के नोट थे। और वो बस का कंडक्टर जो है, हमारे जो यूनियन के ट्रेजरर थे, उनको वो बंडल जो टूटा फूटा एकदम फटा हुआ छितरे हुए एनवलप, परंतु पैसे सुरक्षित, उनको दे के गया। मैंने उनसे पूछा ये क्या बात है, क्या चीज है? कहते ब्रदर सिंह ये दहेगी है। दहेगी? ये कंडक्टर लाया? कंडक्टर की कहते नहीं, हमारे जो लोग हैं वो दूर दराज इलाके में रहते हैं और जहां पादरी भी नहीं पहुंच सकते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पादरी पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो जब दहेगी उन्होंने देनी होती है, वो एक कागज में लपेट के जो वहां से उनके गांव से बस चलती है उसको दे देते हैं, और वो बस कंडक्टर अगली बस को दे देता है, और अगली बस अगली को दे देता है, और वो 1-2 दिन में ये दहेगी यहाँ पहुंच जाती है, बिल्कुल जैसे दी गई थी वैसे। समझते हैं आप? ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और आप, मैं ये नॉर्थ ईस्ट की बात बता रहा हूं, और आप जान सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की दहेगी चंदा करोड़ों में होता है। यहाँ हम लाखों का हिसाब लगाते हैं, वो करोड़ों में होता है, करोड़ों में, क्योंकि वहां के लोग अपने चंदा दहेगी बड़ी ईमानदारी से और खुशी से भेजते हैं। पादरी साहब नहीं आए तो हम चंदा नहीं देंगे। अरे आप तो आते ही नहीं, दुआ ही नहीं करते हमारे घर में। अरे आप भी तो विश्वासी हो, आपकी दुआ भी सुनी जाएगी जितनी पादरी साहब की सुनी जाएगी। पादरी साहब जब तक नहीं आएंगे तो हम दहेगी नहीं देंगे या चंदा नहीं देंगे। सच बात है ना बलविंदर जी? सिर हिला रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली तीसरी बात जो है, हमें खुशी से देना चाहिए, कुड़ कर नहीं। पहला पॉइंट कुड़ के नहीं, दूसरा पॉइंट दबाव में नहीं, किसी दबाव में नहीं। नहीं आपको देनी है भाई साहब, आपको आपकी इतनी आमदनी हुई है, आपको ये देना ही है। हम खुशी से दे सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है हम उसे वापस दे रहे हैं। खुदा के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं। जो आशीष उसने दिए, धन्यवाद का चंदा हम उसे लौटाते हैं। कहते हैं हे पिता, तूने हमें ये सब कुछ दिया, ये लीजिए, हम आपके लिए ये लाए हैं।
आपके ये लाए, तो हम खुशी से दे सकते हैं अगर हम इस चीज का एहसास करें कि ईश्वर ने ये जो आशीष हमें दी है इसको हम परमेश्वर के शुक्रगुजार में लौटाएं, और ये जानते हुए कि परमेश्वर इसका उपयोग अपने कार्य को पूरा करने में करेगा। अक्सर लोग कहते हैं अरे यार हम दही की चंदा क्यों दें, ये लोग पास्टर वीपी सिंह तो एसी में घूमते हैं, एसी में बैठते हैं, थर्ड एसी में चलते हैं, एरोप्लेन से आते जाते हैं। परमेश्वर को दे रहे हो ना, वीपी सिंह को नहीं दे रहे। परमेश्वर उसका इस्तेमाल कैसे करता है वो उसको चुनने दीजिए, उसको चुनने दीजिए। हाँ, आपका काम मेरा काम क्या है भाई वीर सिंह? मेरा काम खेत में बीज बोने का है, उसको उगाना, उसको काटना, उसको फल लाना ईश्वर का काम है। तो अगर हम विश्वास करते हैं कि हम ये चंदा ईश्वर को दे रहे हैं और वो ईश्वर के काम में इस्तेमाल होगा, तो हम खुशी खुशी उसे दे सकते हैं। आइए हम दूसरे तरीके पे आते हैं। हाँ, दूसरे तरीके पे कि किस प्रकार से देने के जो 3 पहलू हमने बताए, अभी तक हमने एक खत्म किया है और 1 घंटा होने वाला है। नहीं, हम जल्दी चलेंगे और 15-20 मिनट और ले सकते हैं आगे या थोड़े बहुत और आगे। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है धार्मिक रूप से देने के लाभ। क्या कोई फायदा भी है धार्मिक रूप से देने का? धार्मिक रूप से देने का लाभ, और हम जल्दी चलेंगे। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। नंबर एक, ये देने वाले को सुख और आनंद देता है। अगर आपने तजुर्बा किया है, जब आप चंदा दहेगी देते हैं तो उससे बड़ी खुशी और आनंद मिलता है। ये आजमाइए, क्योंकि आजमाने की चीज है ये। परमेश्वर खुद कहता है तुम परख के तो देखो। ये देने वाले को सुख और आनंद देता है। क्या फायदे की बात कर रहे हैं हम? अगर आपको सुख चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए तो दो, ईश्वर के लिए दो। यदि हम पद 7 के अनुसार, पद 7 क्या कहता है? कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं, खुशी से अगर हम देते हैं तो ये अपने आप में आनंद की ओर ले जाता है। देने लायक अगर ईश्वर ने हमें बनाया है, हमारे पास कुछ देने लायक है, हम देने लायक हैं, हमारी तनख्वाह है, कमाई है, खेती है, ढोर डंगर है, तो निश्चय ही इसे हमें खुशी मिलेगी तो देगी। ये हमें सुख और आनंद देता है। नंबर दो देने के, धार्मिक रूप से देने के फायदे में नंबर 2 है कि परमेश्वर का आशीर्वाद लाता है। आप दोगे तो आपको मिलेगा। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके पास लाता है। देने से परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। हाँ, बेसिक चीजें तो देता रहेगा, सबको देता है, बारिश सबको देता है, सूरज सबके ऊपर चमकता है, वो सब तो है। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूखा मार देगा, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। परंतु जो उसके आशीष हैं वो भी आपको मिलेंगी। इजराइल की कौम की जूतियां नहीं घिसी थी 40 साल तक, और कभी कभी मैं भी कहता हूं मेरी जूती घिसती क्यों नहीं? कपड़े फटते नहीं, क्यों? पुराने जरूर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं पहनते पहनते। आज मैंने ये पुरानी पहनी हुई है कई दिन की, कई सालों की, पता नहीं, फिर भी ठीक ही लगती है। कोई कह रहा है बड़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं सच कह रहा कि झूठ कह रहा है। वो कह रहा था बहुत अच्छी जच रही है आपके ऊपर। कपड़े पहनते पहनते घिसते ही नहीं, पुराने हो जाते हैं पर फटते ही नहीं। मैं ऐसी कोई बघारने वाली बात, शेकी की बात नहीं कह रहा हूं। जरा आजमा के तो देखते प्रभु से ईमानदारी। तो हमारी तो ईमानदारी ऑफिस में ही हो जाती है, क्योंकि दहेगी हमारी वहीं कट जाती है और हमें खुशी है कट जाती है। हमारे हाथ में आए तो खर्च हो जाएगी। पद 8 और 11, 8 से 11 क्या कहता है? जल्दी जल्दी चलेंगे हम। 8 कहता है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो।
सब बातों में पूरे रहो, कमी किसी चीज की ना हो, और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी हो। आप देखे तो देखिए, वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। जैसा लिखा है, उसने चारों ओर बखेरा, उसने दरिद्रों को दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। अब वो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा, और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि। धार्मिक किस चीज की फसल? गेहूं की फसल नहीं, गन्ने की फसल नहीं, धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। तुम सब प्रत्येक बात में धनी किए जाओगे, सब प्रत्येक बात में, सब बातों में धनी किए जाओगे, कि उदार बनो, जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या बड़ी बात है। धीरे धीरे पढ़ो पवित्र शास्त्र को, तो बहुत ही गहराई इसमें मिलती है। तो ये दूसरी बात ये है कि ये हमें परमेश्वर का आशीर्वाद लाता है, परमेश्वर का आशीर्वाद लाता है। तीसरी बात, ये परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम देते हैं तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम प्रभु के कार्य और दूसरों की जरूरतों के लिए देते हैं, हम वास्तव में परमेश्वर को हमें आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। जब हम देते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें दिया, हम अब तुझे लौटा रहे हैं। दूसरों को भी धन्यवाद देने के लिए प्रेरित करता है। जब मेरे जैसा आदमी दुआ कर रहा है, प्रभु आज की रोटी मुझे दे, और आप मुझे आके रोटी दे देते हैं, तो आपका धन्यवाद उधर पूरा हुआ और मेरा धन्यवाद इधर पूरा हुआ, क्योंकि मेरी जरूरतें पूरी हुई आपके जरिए से, मेरी दुआ सुनी गई आपके माध्यम से। देख रहे हैं आप कि मेरे देने से कितनों को आशीष मिलती है। मैं खुद खुश होता हूं, मैं खुद परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से दूसरों लोगों की जरूरतें भी पूरी होती हैं। अगर आप नहीं देंगे तो वो लोग जो आपको आत्मिक भोजन देते हैं हर हफ्ता, उनके लिए भोजन कहां से आएगा? तो वो भी शुक्रगुजार करेंगे जब आप देंगे, और आप धन्यवाद में परमेश्वर को देंगे। चौथी बात, ये दूसरों की मदद करता है। 12वां पद क्या कहता है? दूसरों की मदद करता है। हमारा देना दूसरों की मदद करता है। क्योंकि 12वां पद, क्योंकि इस सेवा कार्य के द्वारा ना केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, ना केवल हमारी घटियां पूरी होती हैं, वरन परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने की भावना उमड़ती रहती है। मदद करता है, दूसरों की मदद करता है। हम जब देते हैं, हमारे अंदर और देने की भावना उमड़ती रहती है, उमड़ती रहती है। तो चौथी बात है कि हम जब देते हैं तो हमारे देने के द्वारा दूसरों की मदद होती है। 5वां, ये दूसरों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारे माध्यम से किसी की जरूरत पूरी होती है तो वो भी प्रभु की आराधना करता है। आप अपने देने के द्वारा दूसरों को परमेश्वर के पास ला सकते हैं, परमेश्वर के पास ला सकते हैं। पद 13 कहता है, इस सेवा को प्रमाण मानकर वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि तुम मसीह के सुसमाचार को आज्ञाकारिता से अंगीकार करते और उनके तथा सबके लिए उदारता पूर्वक दान देते हो। सबके लिए उदारता पूर्वक दान देते हो। दूसरों को भी परमेश्वर के पास आने का जरिया बन जाते हो। कुछ लोग परमेश्वर की महानता देखते हैं। जब हम देखते हैं हमारे जरिए से जब किसी की प्रार्थना पूरी होती है, तो वो देखता है, अरे परमेश्वर कितना महान है, मैंने दुआ करी रोटी के लिए और रोटी आ गई। तो हमारे देने से वो किसी दूसरे को परमेश्वर की महानता नजर आती है, और परमेश्वर की विश्वास योग्यता वो देख सकता है कि मैंने मांगा और उसने मुझे दे दिया। हालांकि उसने आपके जरिए से दिया, परंतु वो विश्वास करता है कि मैंने परमेश्वर से मांगा, वो विश्वास योग्य है और उसका ईमान बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्लीज
मुझे आपसे निवेदन है, आप जितना भी दे सकते हैं, ईश्वर ने जितनी भी आशीष आपको दी है उसके हिसाब से आप दीजिए, पर दीजिए जरूर, क्योंकि इससे आपका भी और किसी और का भी लाभ होता है और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाता है। तीसरा पहलू, हाँ, दूसरा हमने खत्म कर दिया जल्दी जल्दी, तीसरा पहलू हम जाएंगे और बहुत ही जरूरी पहलू है ये। धार्मिक रूप से देने का उदाहरण किसने दिया? धार्मिक रूप से, दुनियावी रूप से नहीं, धार्मिक रूप से देने का कौन है उदाहरण? और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम जानते हैं कि देने का सबसे बड़ा उदाहरण परमेश्वर का हमें देना है। परमेश्वर ने तो पूरा स्वर्ग हमारे लिए खाली कर दिया, तो सबसे बड़ा देने का उदाहरण हमारा खुद परमेश्वर है। वो जो आपसे मांगता है वो तो उसका है ही है, उसका उपहार हमारे विवरण से परे है। जो उसने हमारे लिए दिया उसकी तो हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, वास्तव में समझने की हमारी क्षमता से परे है कि एक परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो खुद परमेश्वर था, इंसान बना के एक सूली पर चढ़ा दिया, मृत्यु उसने चखी। परमेश्वर ने गुनाहगारों के बीच में रहा परंतु गुनाह नहीं किया। परमेश्वर देने के मामले में सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर परमेश्वर हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए, नालायक लोगों के लिए, एहसान फरामोश लोगों के लिए अपना पुत्र दे सकता है, तो क्या हम परमेश्वर को 100 में से 10 नहीं दे सकते? या उसका शुक्रगुजार का हदिया नहीं दे सकते? दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा उदाहरण है। उसने क्यों दिया? क्यों दिया उसने? Was he out of mind? क्या वो कुछ दिमाग से फिर गया था? क्यों दिया उसने? अपने पुत्र को इंसान बना के हमारे लिए मरने के लिए क्यों भेजा? उसके स्वभाव के कारण। उसका स्वभाव ही देने का है। पहला यूहन्ना 4 और 8 आयत कहती है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्यों दिया उसने? अपने स्वभाव के कारण। उसका स्वभाव प्रेम करने का है। हम पापियों से भी वो प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र की कुर्बानी हमारे लिए दी। आपसे और मुझसे वो क्या मांग सकता है? हम क्या दे सकते हैं जो उसने हमारे लिए दिया है? हम तो एहसान फरामोश है। जिसने अपना पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो मेरे लिए ये रुपया पैसा क्या चीज है? क्या चीज है? भाइयों बहनों, देकर तो देखिए, परमेश्वर आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा, अनंत जीवन प्रदान करेगा। दूसरी बात, क्यों देता है? क्यों दिया उसने? पहला तो उसके स्वभाव के कारण, दूसरा उसके उद्देश्य के कारण। उसका उद्देश्य क्या था? उसका कुछ उद्देश्य था, और वो यूहन्ना की बहुत ही नामी आयत है, पद है, यूहन्ना 3:16। क्या उद्देश्य था उसने परमेश्वर को भेजने का? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि, क्यों? ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या? अनंत जीवन पाए। क्या उद्देश्य था भाइयों बहनों? मेरे लिए, आपके लिए, हर एक किसी के लिए जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, ताकि हम अनंत जीवन पा सके। उसने क्यों दिया? ताकि अनंत जीवन पा सके। भाइयों बहनों, क्या आप परमेश्वर का या परमेश्वर की नकल कर सकते हैं? करनी चाहिए, करनी चाहिए। हमारे देने के माध्यम से किसी को अनंत जीवन मिल सकता है परमेश्वर पर विश्वास करने से। अगर आप देंगे तो प्रचार होगा, प्रचार होगा तो आत्माएं बचाई जाएंगी, और अगर आत्मा खो जाती है मेरे वजह से, मेरे ना देने की वजह से, तो मैं कितना बड़ा भारी गुनहगार हूं। अगर वो नहीं बच पाई तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। इसलिए भाइयों बहनों, जो कुछ भी आप दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं,
आप परमेश्वर को, मैं परमेश्वर को दे क्या सकता हूं? कुछ भी नहीं। मैं खुद उसकी दया पर जिंदा हूं, क्या दे सकता हूं? परंतु उसने मुझे दिया था कि मैं अनंत जीवन पा सकूं। तीसरी बात, उसने क्यों दिया? उसके अनुग्रह के कारण, उसके अनुग्रह के कारण, दया के कारण नहीं। दया तो फर्क चीज है, मर्सी। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेस। ग्रेस, उसके अनुग्रह के कारण। उसे देने की जरूरत नहीं थी। मर जाने देता हमें, क्योंकि हमने तो बगावत की थी, हमने तो उसका कहना नहीं माना था, हम तो विद्रोह पर थे। आज भी हम विद्रोह करते हैं। उसे देने की जरूरत नहीं थी। क्यों भेजता वो अपना पुत्र? क्या जरूरत थी उसको भेजने की? वो दूसरा आदम बना सकता था, जिस प्रकार से पहला बनाया दूसरा भी बना सकता। इफिसियों की किताब अगर आप लिख रहे हैं तो इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह किससे मिलता है? प्रभु परमेश्वर से। हमारा उद्धार केवल अनुग्रह से ही है, और उस अनुग्रह के खातिर, उसके कारण ही उसने हमें अपना पुत्र दिया, क्योंकि उसने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये अनुग्रह हमारी और आपकी ओर से नहीं भाइयों बहनों, वरन परमेश्वर का दान है। दान, जब उसने अनुग्रह का दान दिया, उस अनुग्रह के चलते अपना पुत्र दे दिया, तो क्या हमें अपना सब कुछ, तन मन धन जीवन सब कुछ उसको समर्पित नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो बिल्कुल एहसान फरामोश इंसान है। चौथी बात, अगर आप लिख रहे हैं क्यों उसने दिया, जो वो हमारे लिए करता है उसके कारण। क्या कर रहा है? कितना कुछ उसने किया, अपने पुत्र को भेजा, उसने मरा हमारे लिए, उसने जान दी, हमारा जुर्माना उसने था, परंतु आज भी वो कुछ कर रहा है, जो वो हमारे लिए करता है उसके कारण उसने दिया। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 5वीं आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वो मसीह आज मेरे लिए और आपके लिए अभी इस वक्त प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि बीपी सिंह को, हे प्रभु, हे परमेश्वर पिता, माफ कर, क्योंकि मैंने उसके लिए जान दी है, माफ कर। आज वो मेरे लिए सिफारिश कर रहा है, मेरे बिन मांगे, ताकि मैं उस अनंत मृत्यु से बच सकूं, अनंत मृत्यु से बच सकूं। भाइयों बहनों, कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर परमेश्वर का, और हम कुछ नहीं देते हैं उसको, कुछ नहीं देते हैं। कितने नालायक हैं, कितने नालायक हैं। इतना कुछ उसने किया है हमारे लिए, हम इतना कुछ नहीं कर सकते कि जो आशीषें उसने हमें दी हैं उसको हम लौटा नहीं सकते। हमारे द्वारा प्रभु के कार्य के लिए देने के अलावा हमारे आत्मिक जीवन का कोई और सटीक माप नहीं है। अगर हम दे नहीं रहे हैं तो ये हमारी आत्मिक स्थिति के बारे में बताता है। हमारा देना, सुन लीजिए बड़ी ध्यान से, हमारा देना प्रभु के कार्य के लिए देने के अलावा और कोई आत्मिक जीवन का सटीक माप नहीं है। देने से ही पता चलता है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका आत्मिक जीवन भी मरा हुआ। केवल यही एक मापदंड है मेरे आत्मिक जीवन की जांचने का। अगर हमारे चर्च में पैसे की कमी है, योग्यताएं की कमी है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो मतलब यह है कि उस चर्च का आध्यात्मिक जीवन बेकार है। देना ही इकलौता मापदंड है जो हमारी आत्मिक जीवन के बारे में बताता है। यदि हम अनिच्छा
से और दबाव में दे रहे हैं तो हम अपने जीवन में प्रभु के महान अनुग्रह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। अगर हम दबाव में दे रहे हैं, पादरी साहब आए तो देना ही है, तो आप जो है अनुग्रह के हिसाब से नहीं दे रहे हैं जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाया है। ना ना ना, देना ही बेकार है, फिर तो ना दें तो अच्छा ही है। तो अधिक संभावना है अगर हमारा ध्यान उसके अनुग्रह पर केंद्रित नहीं है, यदि हम कंसिस्टेंटली लगातार जिससे हमें आशीष मिलती है उसके हिसाब से अगर हम नहीं दे रहे हैं या कभी कभार दे रहे हैं, अरे चर्च आए हैं तो डाल दो, मंदिर से गुजरे 10 पैसे फेंक दो, ना ना, वैसी बात नहीं है हमारे ईश्वर के साथ। कभी कभार देते हैं तो अधिक संभावना है, ये संभावना है कि हमारा मसीह जीवन के अन्य क्षेत्र भी विश्वास योग्य नहीं है, जैसे कि प्रार्थना। अगर हम देने में वफादार नहीं हैं तो हमारे जीवन के दूसरे आध्यात्मिक पहलू भी कमजोर हैं। आप कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, कलीसिया नहीं, चर्च नहीं जाते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये सब चीज आपके देने से दर्शाया जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं, मैं नहीं देता हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे बाकी जो एरियाज हैं, जो पहलू हैं आध्यात्मिक जीवन के, वो भी बेकार है। ना तो मैं प्रार्थना करता हूँ, ना बाइबल पढ़ता हूँ या चर्च जाता हूँ। ये सब कैसे पता चलता है? मेरे देने से। यदि हम देने में कंजूस हैं, फलदायक नहीं हैं, देने में कंजूस हैं और सख्त हैं, तो परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम या तो ठंडा है या बांझ है, जो पैदा ही नहीं कुछ कर सकता। बहुत से लोग देते हैं पर ऐसे कुड़कुड़ा के देते हैं, कुड़कुड़ा के देते हैं, सख्त है, कंजूसी से देते हैं, खुले दिल से नहीं देते हैं। यदि हम धार्मिक रूप से दशमांश दे रहे हैं, सुनिए बहुत ध्यान से, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा समय ले रहा हूं, पर क्या बताऊं, मसला ही इतना सीरियस है। यदि हम धार्मिक रूप से दशमांश दे रहे हैं और इसके बारे में सेकी बखार रहे हैं, अरे मैंने भाई साहब आपको पिछले बार इतनी देगी दी, इतनी देगी दी, इतनी देगी दी, आपने अनाउंसमेंट नहीं किया। मैंने चर्च में पंखे लगवाए, आपने उस पर नाम नहीं लिखवाया। मैंने कुर्सियां दी, आपने अनाउंसमेंट नहीं करा। मैंने ये किया, वो किया, ये किया, आपने दुनिया को बताया नहीं। आपने ये अनाउंसमेंट नहीं किया कि मैंने क्रिसमस का लंच मैंने दिया है। ना 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 ना, बाइबल कहती है जो मेरा सीधा हाथ करे, मेरे उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। ये देना नहीं है। यदि आप दशमांश दे रहे हैं और इसके बारे में सेखी बखार रहे हैं, तो हम शायद अपने आत्मिक जीवन में कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। कानूनी तरीके से, कानूनी तरीका नहीं चलता दिल के मामले में, कानूनी तरीका नहीं चलता। उद्धारकर्ता के लिए प्रेम के दिल के बजाय कुछ कर्तव्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेम से नहीं दे रहे, कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आज आप देख लीजिए कि आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन यहोवा के पास रहे, तो अपना धन यहोवा के काम में लगाएं। जहां आपका धन, वहां आपका मन, बाइबल कहती है। तो यदि आप अपना मन यहोवा के पास लगाना चाहते हैं, तो अपना धन भी यहोवा के कार्य में लगाइए। प्रभु के कार्य के लिए उदारता पूर्वक देने का अर्थ है कि आप मानते हैं कि आगे स्वर्ग है और आप वहां अनंत काल बिताना चाहते हैं। जब हम प्रभु के लिए देते हैं तो आप मानते हैं कि आगे स्वर्ग है और मैं उस स्वर्ग की तैयारी कर रहा हूं और मैं वहां रहना चाहता हूं, वहां जाने की, वहां रहने की योजना बना रहा हूं। फिर अपना पैसा पहले से ही दूसरी तरफ रख दे। बाइबल कहती है ना, अपना धन वहां लगाओ जहां उसको कोई दीमक नहीं खा सकती, ये नहीं कर सकती। मैं रुपया पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, नियत की बात कर रहा हूं, देने की बात कर रहा हूं। और यीशु ने इसके बारे में मत्ती की इंजील में बताया है कि हम अपना धन वहां लगाएं जहां उसको कोई चुरा नहीं सकता है या उसे दीमक नहीं खा सकती। मैं 5 मिनट और लूंगा पैसा, फिर मैं छुट्टी चाहूंगा।
ये उस नाविक की तरह एक कहानी बता रहा हूं बच्चों, अगर सुनना चाहते हो। एक नाविक या सेलर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एक नाविक की कहानी की तरह है, जिसका दक्षिण सागर में के एक द्वीप के पास जहाज के टुकड़े हो गए, शिपरैक हो गया। उसे मूल निवासियों ने, जो आदिवासी लोग थे, मूल निवासियों द्वारा पकड़ लिया गया, जो उसे गांव ले गए। एक सेलर था जिसका जहाज टूट गया, और वहां के जो आदिवासी लोग थे वो उस आदमी को उठा के अपने गांव ले गए और एक टूटे फूटे से सिंहासन पर बैठा दिया। उन्होंने उसके साथ राजसी व्यवहार किया, बहुत जैसा कि वो राजा है वैसा ही व्यवहार किया। जल्दी उसे पता चला कि उनका हर साल एक आदमी को 1 साल के लिए राजा बनाने का रिवाज था। तो इस साल उसकी किस्मत खुली कि उन्होंने उसे पकड़ के राजा बना दिया। तो उनका हर साल एक आदमी को 1 साल के लिए राजा बनाने का रिवाज था। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है, कमाल है, मैं तो राजा बन गया। जब तक कि उसने ये सोचना शुरू नहीं किया कि सभी जो पहले के राजा थे 1 साल पूरा होने के बाद उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि 1 साल के लिए ही बनता है। तब वो सोचने लगा कि उन लोगों के साथ, वो जो पहले राजा बने थे 1 साल के लिए, 1 साल खत्म होने के बाद उनका क्या हुआ। तब तक तो वो सोच रहा था बहुत बढ़िया राजा मैं बन गया इस गांव का। उसे पता चला कि 1 वर्ष के बाद राजा को एक निर्जन द्वीप पर भेज दिया जाता था, जहां वो भूख से मर जाता था। ये था 1 साल तक राजा, उसके बाद उसे ऐसे द्वीप पर भेज दिया जाता था जहां कुछ नहीं है और वो भूख से वहां मर जाता था। इससे उसे चिंता हुई या चिंता होने लगी, लेकिन वो जो था एक चतुर राजा था, इसलिए उसने अपने बढ़ई को नाव बनाने का काम दिया, क्योंकि राजा था। अपने बढ़ई को नाव बनाने का काम दिया और अपने बागवानों को, अपने किसानों को फलदार पेड़ों और अन्य फसलों को उस द्वीप पे रोपने का काम दिया जहां उसे भेजा जाएगा। तो वहां पर नाव बनाई, फसलें बोई, फल फ्रूट के पेड़ लगा दिए, ये जानकर कि उस द्वीप पर उसे वहां 1 साल के पास भेजा जाएगा। उसके बढ़ई ने वहां एक अच्छा घर बनाया। सो जब उसका वर्ष पूरा हुआ तो उसे किसी बंजर द्वीप पर नहीं, परंतु बहुतायत के द्वीप में भेजा गया। जब उसका साल खत्म हो गया तो कहां गया वो? बंजर में नहीं, अच्छी जगह पे। भाइयों बहनों, हम भी उस नाविक की तरह हैं। अब जब हम राजा बने हुए हैं इस धरती के, तो अपना धन वहां इकट्ठा करें जहां हम इसके बाद पहुंचेंगे। ऐसा ना हो कि आप अपना धन कहीं और भेज दें और वहां आप भूख से मर जाएं, क्योंकि इस जीवन के बाद मुझे 2 ही जगह जाना है, या नरक या स्वर्ग। नरक तो खैर वही है कि हम हमेशा के लिए खत्म, परंतु अगर आपने स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने वाले काम करें। जिस प्रकार से इस नाविक ने पहले से ही तैयारी की कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे बना बनाया घर मिलेगा, फसल उगी होगी और हर महीने हर दिन मैं वहां से नए नए ताजे ताजे फल खाऊंगा और मैं भूख से नहीं अनंत जीवन जीऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही उसकी तैयारी की है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमने वास्तव में अनंत जीवन जीने की इच्छा है हम में, तो हम उस अनंत जीवन जीने का इंतजाम अभी करें। इस प्रकार से बाइबल सिखाती है। बाइबल कहती है अपना धन, अपनी संपत्ति वहां लगा जहां ना उसे चोर चुरा सकता है, ना घुन ना कीड़ा खा सकता है, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां ही तेरा मन होगा। इसलिए भाइयों बहनों, ईमानदारी से, वफादारी से आज आप वायदा कर लें। जाने अनजाने में गलती हो जाती है, अनजाने में दूसरी बात है।
हमें पता नहीं था, अनजाने में गलती हो जाए, ईश्वर माफ करने वाला ईश्वर है, परंतु जानते हुए गलती ना करें, क्योंकि इससे हमें आशीष नहीं, इससे हमें कमी घटी होती है। इसलिए मेरी आज से आपकी सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है आपके लिए और मेरे अपने लिए कि हम ईमानदारी से परमेश्वर के साथ पेश आए, जो उसका है उसे दें। जब हम सीजर का है, सीजर को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, जो सीजर का है, जब हम सीजर को देने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर का जो है हम परमेश्वर को दें, ताकि हम अनंत जीवन का वारिस बन सकें।